बहुत छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, उसे झूठ बोलने की समझ भी नहीं है। बहुत छोटा बच्चा जब झूठ बोलना सीखता भी है तो पकड़ा जाता है क्योंकि उसको झूठ बोलने की अदा नहीं आती है। सूरदास के काव्य में एक बड़ा अच्छा प्रसंग है जिसको यूं समझिए कि कृष्ण जी ने मक्खन खा लिया है, उनकी माँ को पता लगा कि मक्खन गायब हो गया है। माँ ने बच्चे से पूछा, बेटा मक्खन गायब हो गया, तुमने तो नहीं लिया? कृष्ण जी के मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, चेहरे पे, नाक पे, सब जगह लगा हुआ है, और बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं, नहीं मम्मी मुझे तो नहीं पता मक्खन कहाँ चला गया। अच्छा, मम्मी भी बहुत खुश हो रही है उस अदा पे, उस बचपन को देख के। वो कह रही है, बेटा तुमने तो नहीं लिया होगा, मैं जानती हूँ। कृष्ण ने कहा कि मम्मी मैंने तो नहीं खाया, पता नहीं किसने खा लिया। तो मम्मी कह रही है कि बेटा मैं जानती हूँ तुम तो खा ही नहीं सकते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, चलो हम मिलकर ढूंढ दें किसने खाया, कहाँ चोरी हो गया। वो दोनों ढूंढ रहे हैं। अब बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि बच्चे की चोरी पकड़ी जा चुकी है, क्योंकि बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता है। सीखते हैं समय के साथ साथ, हम सब ने सीखा है, आपने भी सीख लिया होगा, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को नहीं आता है। बोलते हैं क्योंकि बच्चों के पास अपने डिफेंस का एक ही मैकेनिज्म है, झूठ बोलना। जब उनको लगता है कि फंस जाएंगे, जब उनको लगता है कि पिटाई हो जाएगी, तो झूठ बोलना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वो झूठ बोलते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर पिटते हैं। फिर दो पिटाइयाँ होती हैं, एक तो गलत काम, एक झूठ बोलने की भी होती है अलग से। धीरे धीरे बच्चे अभ्यस्त हो जाते हैं कि झूठ ऐसे बोलना है कि पकड़ा ना जाए। और फिर वो जब थोड़े मैच्योर होते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, वहां तक आ जाते, झूठ ठीक से बोलने लगते हैं। किशोरावस्था में उनकी उम्र में ऐसी चीज़ें होती हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। पेरेंट्स उनको दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, झूठ बोलने की वजहें बढ़ जाती हैं। अपना गैंग होता है, उस गैंग में सारी बातें होती हैं, कितना बताएं। तो ज़रूरत पड़ने पर, अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं तो झूठ की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं तो झूठ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर टीचर्स और पेरेंट्स उतने समझदार ना हो तो बच्चों के पास एक ही रास्ता बचता है कि झूठ बोल के अपने आप को बचाएं, अपने रास्ते निकालें। अब पेरेंट्स बड़े खुंदक में रहते हैं, वो जानना चाह रहे हैं कहाँ गया था, किससे बात कर रहा था। बच्चा नहीं बताएगा। पेरेंट्स उसका फ़ोन चेक करेंगे तो बच्चे नाम ही कुछ और सेव कर रखा है। चेक कर लीजिए, कितना भी चेक कर लीजिए। बात हो रही थी भारती से, नाम लिखा भारत, अब कितना आप कर लेंगे, कितना चेक कर लेंगे। ऑफिस लिखा हुआ है, ऑफिस बॉस, आप कितना चेक करेंगे। बच्चों के पास उपाय है इस चीज का। तो दुनिया के हर समाज में पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, राज्य के सामने चुनौती ये रही है कि सच कैसे जाने। तो इसके उपाय कई तरह के, कुछ इमोशनल उपाय हैं, जैसे पेरेंट्स करते हैं, दोस्त करते हैं, खा मेरी कसम, एक तो ये उपाय है। जब आपको शक हो किसी पे कि झूठ बोल रहा है, आप क्या बोलेंगे? मेरी कसम खा, मुझे छू के बोल, मर जाऊंगा मैं झूठ बोला तो जो इमोशनली कच्चे लोग हैं वो घबरा जाते हैं, नहीं 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 मैं ऐसे नहीं मरना चाहिए, अच्छा सॉरी मैंने झूठ बोला। पर ये भी 2-4 बार चलता है, उसके बाद वो व्यक्ति मजबूत हो जाता है, उसको पता है मरता मरता कोई है नहीं, बिना बात के मरता हर बार मैं ही हूँ। फिर अगली बार वो बोलता है कि कसम से भाई, तेरी कसम, सिर पे हाथ रख, तेरी कसम, और उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना सफाई से झूठ बोल रहा है, और सामने वाला होता कसम तो झूठी नहीं खाएगा, तो इसका मतलब सच है, भरोसा कर लिया। कुछ लोग और करते हैं कि अगर तो झूठ बोल रहा है तो ये जो मिर्च है इसमें धुआं निकलेगा, आग लगाएंगे तो नहीं तो धुआं नहीं निकलेगा, कुछ ऐसे उपाय करते हैं। चाइना में एक उपाय ये किया गया, जिसको आप पॉलीग्राफ का पहला एग्जाम्पल दुनिया का मान सकते हैं, कि जो अभियुक्त है उसको कच्चा चावल खिलाते थे, और कंसेप्ट ये था कि जब हम डरे होते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि लार नहीं बनती है, और अगर कोई झूठ बोलेगा तो डरेगा, डरेगा तो सलाइवा नहीं बनेगा, सलाइवा नहीं बनेगा तो जो कच्चा चावल चबाया है वो सूखा रह जाएगा, और लार बन गई तो इसका मतलब डर नहीं रहा था, डर नहीं रहा था मतलब सच बोल रहा था। बहुत ट्रेडिशनल उपाय है, बहुत मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता था गाँवों में।